जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत। यहाँ तक भगवान ने संख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अर्कता आत्मा के एकदम नित्यतम अविनाशित आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों का विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीर के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्म ने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनुचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोक द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। स्वधर्ममपि चावेश्य न विक्मिपतुमर्हसि धर्म्याद्रियुक्ताचेतयो न यत् क्षत्रियस्य न विधेता। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुम भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अपि पद के प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखाया है कि आत्मा को नित्य और शरीर को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युक्तादि से भयभीत होना उचित नहीं है। ये बात तो मैंने तुमको समझा दी है कि उसका अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख ना होकर क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ही पद का अभिप्राय है। ही पद यह हेतुवाचक है। अभिप्राय ये है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तर धर्म में की जाती है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इसका वाक्य का भाव क्या है? इस वाक्य से भगवान ने ये बात दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिससे अन्याय या चरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसे युद्ध को क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रियों के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करने वाला क्षत्रिय अन्याय की इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करता है। यह चोपपन्न स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धमिहि राम युद्धमिहिशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यह अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती
ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पूर्ण स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, अथ द्वन यो यो वाच्यो नित्यो दुत्तो विक्रोदर यथर्थ क्षत्रिय सुते तस्य कालो यम मागत। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम ये बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। यह युद्धम के साथ यह च योपपन्नम विशेषण देखकर उसे अपावृतम स्वर्ग द्वारम कहने का क्या भाव है। यह च योपपन्नम विशेषण देकर ये बात दिखलाया है कि तुमने ये युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो सिद्ध करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारे धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि सुइयों की नोक टीके इतने जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अंत ये युद्ध तुम्हारे लिए यह चंद योपपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है तथा अपावृतम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर ये दिखलाया है कि खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधे स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते, इसका क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। ये तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिल सकता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय भगवत।